students, welcome to my channel NEET Biology and today lecture number 5 of sexual reproduction in flowering plants। पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि ओव्यूल क्या होता है, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे होती है मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। हमने आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर हमने बताया था जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। याद है ना बेटा, पिछले ही लेक्चर में हमने बात की थी एम्ब्रियो सैक की, और ये ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं या इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी ओव्यूल कहलाता है। अब इस एम्ब्रियो सैक के बाहर हमने बताया था कि ये एम्ब्रियो सैक कवर्ड होता है किससे, न्यूसेलस से। ये न्यूसेलस की सेल्स हैं जिससे ये एम्ब्रियो सैक कवर्ड है बेटा। ये हो गया न्यूसेलस। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके। अब होता क्या है, और ये न्यूसेलस के बाहर क्या होता है, इंटेगुमेंट्स होते हैं। ये सब ओव्यूल में हमने पढ़ा था। होता क्या है, ये जो न्यूसेलस होती है, न्यूसेलस की एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, और दूसरा एंड क्या बताया था हमने, चैलेंजर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस होता है, इसकी एक सेल क्या होता है, वो डिफरेंशिएटेड कर जाती है और बना देती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस की एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट किया, इसने मॉडिफाई कर लिया और इसने बना दिया मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। इस मेगास्पोर सेल के अंदर होती है मियोसिस, और मियोसिस का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, जब इसमें दिखाया गया कि मियोसिस हुई तो पहले ये क्या हुआ कि मियोसिस से 2 मेगास्पोर बने, 2 मेगास्पोर बने। ऐसे डायग्राम बना होगा, ये न्यूसेलस है और ये 2 मेगास्पोर बने, 2 मेगास्पोर, जिसको बोला गया मेगास्पोर डायड कंडीशन। फिर इसके बाद 2 से 4 मेगास्पोर बने, और ये ऐसे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना, 4 मेगास्पोर बन गए, और इन 4 मेगास्पोर को बोला गया मेगास्पोर टेट्राड। हमने जैसे पढ़ा था ना कि माइक्रोस्पोर बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाते थे। यहाँ पर मेगास्पोर बनते हैं, और किससे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, मियोसिस से डायड कंडीशन बनी, 2 मेगास्पोर, देन 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, और ये 4 मेगास्पोर बेटा हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से ये 4 मेगास्पोर बन गए, और ये एनसीईआरटी में सारे डायग्राम आपके मेंशन हैं। ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एनसीईआरटी है तो आप उसको ओपन करके रख लीजिए और मेरे साथ समझते रहिए। अब जैसे ये 4 मेगास्पोर बनते हैं, कहानी शुरू होती है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की। कैसे होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें क्लियर हुआ कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल बनी, और मेगास्पोर से मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने। अब ये जो 4 मेगास्पोर है बेटा, ये 1 मेगास्पोर, दूसरा मेगास्पोर, तीसरा मेगास्पोर और चौथा मेगास्पोर। इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड होता है, उस तरफ से हम काउंट करते हैं। तो ये 4 में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। चैलेंजर एंड पर जो पाया जाता है मेगास्पोर, वही केवल
फंक्शनल होता है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो जब मेगास्पोर बने जिसमें से 3 मेगास्पोर जो है वो माइक्रोपाइलोरेट की तरफ से डीजेनरेट हो जाते हैं और जो सरवाइव करता है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है और ये होता है चैलेंजर एंड की तरफ। ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने, चारों हैप्लॉइड है जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। कह सकते हैं हम कि अब जैसे हमने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हमें समझ में आया कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ। अब 3 के 3 जो मेगास्पोर हैं ये डीजेनरेट हो गए। क्यों ऐसा होता है बेटा? अगर कहीं ये सर्वाइव हो जाए, क्योंकि फूड लिमिटेड है और फूड लिमिटेड है तो अगर 4 सर्वाइव कर जाएंगे तो फिर 4 एम्ब्रियो सैक बनेंगे, 4 जाइगोट बनेंगे, इस तरह से फिर लंबी कहानी हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि 3 को डीजेनरेट कर दो, केवल 1 को सर्वाइव करो और वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर की हम बात करते हैं कि कैसे इस फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है और यही जो है फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम मानते हैं कि ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर जो क्या होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। कैसे बनेगा? इसमें होती है माइटोसिस, इस फंक्शनल मेगास्पोर में होती है माइटोसिस। ये क्या करता है, अपना शेप जो है इलिप्सॉइडल कर लेता है, थोड़ा इलांगेटेड कर देगा, इस तरह से कुछ ऐसे हो जाएगा और इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक जब माइटोसिस हुई तो हमें पता है माइटोसिस से इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और 2 न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, ये हो गया 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल। 2 न्यूक्लियस बन गए इसमें। माइटोसिस, पहली बार माइटोसिस हुई और एक से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल हमें मिला। फिर क्या हुआ बेटा, इसमें एक बार फिर माइटोसिस होगी। जब दूसरी बार माइटोसिस हुई, माइटोसिस सेकेंड, तो क्या हुआ, ये 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन गए, 2 ये बन गए और 2 ये बन गए। ये हो गई वैक्यूल। इस वैक्यूल के कारण वैक्यूल ने क्या किया, दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट पोल पर खिसका दिया। वैक्यूल के कारण दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंच गए। तो 2 से जब 4 न्यूक्लियस बने तो 2 एक पोल पर आ गए, 2 एक पोल पर आ गए, 2 माइक्रोपाइलोरेट पर पहुंच गए और 2 चैलेंजर पर पहुंच गए। ये कंडीशन हो गई 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। बनाते रहिए मेरे साथ साथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे ही 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है, इसके बाद इसमें फिर होती है माइटोसिस और माइटोसिस हुई अब तीसरी बार जब माइटोसिस हुई तो क्या होगा, ये जो 4 न्यूक्लियस हैं इनसे 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन बन जाती है। ये 4 न्यूक्लियस ये बन गए, 4 न्यूक्लियस ये बन गए, ये हो गई वैक्यूल। तो अब ये कंडीशन कौन सी हो गई, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो देखिए आपने देखा कि एक बार माइटोसिस हुई, 2 बार माइटोसिस हुई, 3 बार माइटोसिस हुई।
3 बार माइटोसिस होने के परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या मिला, 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक मिला। अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना पूरा, देखिए ये बंद रहा होता है, 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन मिली। एक बात और याद रखना बेटा, जब यहाँ पर माइटोसिस होती है तो जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें कोई वाल फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्या होता है आगे, जैसे ये 8 न्यूक्लियट वाली कंडीशन बनी, 8 न्यूक्लियट वाली कंडीशन के बाद हमें इसमें दिखता है 3+1 अरेंजमेंट, 3+1 अरेंजमेंट। ये क्या होता है 3+1 अरेंजमेंट, क्या होता है 3+1 अरेंजमेंट में बेटा ये होता है कि इसमें जो 3 न्यूक्लियस हैं माइक्रोफाइलर एंड के और 3 न्यूक्लियस जो है वो चैलेंजर एंड के हैं, इनके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी और 2 जो फ्री होते हैं वो सेंटर में आने लगते हैं, पोल से खिसकने लगते हैं। कंडीशन देखिए कुछ ऐसी हो जाती है, ये 3 न्यूक्लियाई हैं, ये 3, ये जो 4 इधर है, 4 इस पोल पर है, 4 में से क्या हुआ, डायग्राम में सही दिखा, ऊपर बनाते थोड़ा सा, इसको देखिए ऐसे देखिए कुछ, ये 4 न्यूक्लियाई, इसमें से एक जो है बेटा आ जाता है ये सेंटर में, और इधर से जो ये इस एंड पर है इसमें से एक इधर आ जाता है, तो क्या होगा, इधर 3 बचेंगे और इधर 3 बचेंगे। ये 3+1 अरेंजमेंट कहलाया एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, ये ऐसे हो जाता है। इसको ड्रा कर लीजिए, अब इसको मिटाते हैं बेटा, फ्रेश डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, जैसे ये 8 न्यूक्लियट वाली कंडीशन में हमें 3+1 अरेंजमेंट देखने को मिला, तो अब इस डायग्राम में देखिए कि कैसे क्या होता है। अभी भूल जाइए एनसीईआरटी का डायग्राम, अभी एनसीईआरटी के डायग्राम पर भी डिस्कस करेंगे। आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। जो 3 सेल होती हैं, मतलब हमने बताया ना कि 3 न्यूक्लियस ये अपने चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती, और ये 3 सेल हो गई जिन्होंने अपने चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दिया। जो 2 रिमेनिंग सेल हैं ये ऐसे आ गई, तो जो ये 2 रिमेनिंग सेल हैं बेटा, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो 3 सेल ये हैं और 3 सेल ये हैं, इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 3 सेल होती है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो 3 सेल होती हैं, इसमें एक जो ये सेल है इसको बोलते हैं एग, और एग के दोनों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इसको बोलते हैं बेटा साइनर्जिड्स। और एग और साइनर्जिड्स को हम मिला करके बोलते हैं एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस, ये हो गया एग ऑपरेटस। इसके बाद जो चैलेंजर एंड की तरफ होती हैं, ये चैलेंजर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। चैलेंजर एंड वाली जो 3 सेल होती है टुगेदर यूनाइट एंड फॉर्म एंटीपोडल सेल। इन तीनों सेल को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर हमें दिखा कुछ ऐसा दिखा, जो 2 सेल से 4 सेल बनी, 4 सेल से 8 सेल बनी, 8 सेल के बाद एक सेल पोलर न्यूक्लियाई बन गई और एक तरफ की एक सेल पोलर न्यूक्लियाई बन गई, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गई। इनमें सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि 6 सेल जो होती है ये इस अपने चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देती है, सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला गया और इनको एंटीपोडल सेल, और ये एक सेल है साइनर्जिड सेल है, जिनको मिलाकर के हम एग ऑपरेटस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एग ऑपरेटस है ये माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, जो एंटीपोडल सेल है वो चैलेंजर एंड पर होती है। अब देखिए ये हो गया एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हम एक काम करते हैं, सेल की संख्या को काउंट करते देखते हैं कितनी सेल हैं।
तो कितनी सेल हमें दिख रही है? देखो एंटीपोडल में एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये एग आपरेटस में चौथी सेल, पांचवी सेल और छह सेल हमें ये दिख रही है। और एक जो ये बड़ी लार्ज सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल, ये 7 सेल हो गया। तो इस तरह से हमें 7 सेल दिखाई देते हैं, है ना बेटा। देखो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस की संख्या को काउंट करते हैं तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6, 7 और 8 न्यूक्लियस। तो 8 न्यूक्लियस हमें दिखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि ये, और एग्जाम का क्वेश्चन भी है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी सेल पाई जाती है, कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो हमने गिन करके देखा कि 7 सेल हैं और न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। तो इसलिए हम इसको एक लाइन नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी में मेंशन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो एम्ब्रियो सैक होता है बेटा वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियड होता है। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक होता है। इसको बना लीजिए। तो ये हमने देखा कि कैसे एम्ब्रियो सैक बना। अब एक चीज और बता दे बेटा, जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये एम्ब्रियो सैक, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ये एम्ब्रियो सैक जो बना है वो सिंगल मेगास्पोर से ही तो बना है। सिंगल मेगास्पोर से ये एम्ब्रियो सैक बना, और सिंगल एम्ब्रियो सैक से जो एम्ब्रियो सैक बनते हैं इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये बात हमें समझ में आई। और जैसे ये मिटा दिया हमने, देखो फिर से बना देते हैं, ये हमें एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये जो एग आपरेटस है बेटा माइक्रोपाइलर एंड पर, एग आपरेटस में ये जो हमने बताई थी साइनर्जिड्स, ये हमने बताया था साइनर्जिड्स, ये पोलर न्यूक्लियाई। इन साइनर्जिड्स को अगर हम अलग से देखें तो ये हमें इस तरह से कुछ दिखाई देती है, ये साइनर्जिड्स हो गई। साइनर्जिड्स का वो सीधा जो माइक्रोपाइल की टिप की तरफ होता है, माइक्रोपाइल की तरफ टिप पर होता है, ये हमें फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, साइनर्जिड में पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्या काम होता है इनको, बाहर से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जब पॉलन ट्यूब आ रही होती है, हमने बताया था ना कल के लेक्चर में कि पॉलन ट्यूब कहाँ, जैसे स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से ये पॉलन ग्रेन आया और इसने क्या बना दिया, पॉलन ट्यूब बनाई, और पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करती है। यहाँ पर ये आपका एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक में ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। तो कैसे करेगी, इसको कौन गाइड करेगा, तो ये साइनर्जिड में जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस होते हैं ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, उसकी एंट्री करवाते हैं एम्ब्रियो सैक में साइनर्जिड के थ्रू। तो एक केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं, केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे ये पॉलन ट्यूब को पता चल जाता है कि हमें किधर जाना है, और ये हिट करके फिलीफॉर्म ऑपरेटस से साइनर्जिड से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये पॉलन ट्यूब जो है ऐसे एंट्री करती है। अब एक चीज, तो ये हमने समझा कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन क्या है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, ये साइनर्जिड्स में पाए जाते हैं, माइक्रोपाइलर टिप की तरफ। इस तरह से एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट हमने देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एंजियोस्पर्म का ओव्यूल हमने कल बताया था, वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल इन्वर्टेड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल क्या है बेटा, वो सीधे होते हैं। दूसरी चीज, मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, और 4
मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बनेंगे। प्रोसेस को बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर जो बचता है वही एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन करता है। फिर ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है। ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो जो सीड बनता है उसमें सीड कोड, एक चीज और नोट कर लीजिए, जैसे ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनाएगा तो सीड में सीड कोड पाया जाता है। एक आउटर सीड कोड होता है, एक इनर सीड कोड होता है। ये सीड कोड कैसे बनते हैं बेटा, जो आउटर और इनर सीड कोड होते हैं ये इंटेगुमेंट्स बनाता है। जो हमने बताया था न्यूक्लियस के बाहर कवरिंग है इंटेगुमेंट्स की, तो जो आउटर इंटेगुमेंट्स है वो आउटर सीड कोड बनाता है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। नोट कर लीजिए चाहे तो, सीड जब बनता है ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनता है तो सीड में जो 2 कोट पाए जाते हैं, आउटर कोट जो है वो आउटर इंटेगुमेंट्स बनाता है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर सीड कोट है वो इनर इंटेगुमेंट्स बनाता है जिसको हम टेगमेन बोलते हैं। तो टेस्टा और टेगमेन 2 चीजें याद रखिएगा। फिर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है कि क्लाइडी पूछी गई है कि न्यूक्लियस की क्लाइडी क्या है। तो अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की क्लाइडी की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है बेटा, हमने बताया था कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देखो जब कोई चीज कहाँ पर बंद नहीं होती है, जिस जगह पर कोई चीज बंद नहीं होती है तो ऐसा अरेंजमेंट कर देती है नेचर कि उसको फूड मिलता रहे। जैसे हमने वहाँ माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे थे, पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था, टैप्टम बताया था। यहाँ नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियस की क्लाइडी जो होती है वो 2N होती है, हमेशा याद रखिएगा। मेगा स्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड होती है, क्लाइडी इसकी 2N होती है। और फिर मेगा स्पोर की क्लाइडी क्या होती है, मेगा स्पोर की क्लाइडी होती है बेटा N, ये हैप्लॉयड होते हैं। और एम्ब्रियो सैक बेटा जो होता है, एम्ब्रियो सैक या मेल गेमिटोस, फीमेल गेमिटोफाइट इसको इसकी क्लाइडी है ये भी N होती है, हैप्लॉयड होती है। तो हमें ये इस तरह से ये पूरा लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बाद। अब देखो हमारे पास मेल गेमिटोफाइट बन गया, मेल गेमिट बन गया और फीमेल गेमिटोफाइट भी हमारे पास है। अब क्या होगा, अब मेल गेमिटोफाइट मेल गेमिट को फीमेल गेमिट के पास जाना होगा, और कैसे जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि इनको कैसे पास लाया जाए, कौन सी टेक्निक है। आप भी सोचिएगा और कल के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। ऑल द बेस्ट।